बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सर मेरी झड़प तो किससे नहीं होती है। मैं तो अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ। हक की बात करता है तो वो सरकार को, प्रशासन को अच्छा नहीं लगता। अगर हाँ आप यहाँ जो है सरकार के अनुरूप बात करते रहेंगे तो उनको अच्छा लग जाएगा, लेकिन अगर आप हक की बात करेंगे तो सबको दिक्कत होती है और होनी भी चाहिए। भाई सच्ची बात कड़वी तो लगती है। शासन प्रशासन के लोग गरीबों की मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग पीड़ित उनकी मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग उनको पीट रहे हैं, जो उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण जरूर दे रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में आम हो गया। अभी हाथरस हम इसका बड़ा उदाहरण है। वहाँ के डीएम की, वहाँ के एसएसपी की कार्रवाई आपने देखी होगी। अब सीबीआई की रिपोर्ट के बाद, चार्जशीट के बाद ये साफ हो गया कि क्या क्या हुआ। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बयान दे देते हैं कि रेप नहीं हुआ। पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि आम जनता को लगे कि जो ये हो रहा है ये झूठ है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज कराने के लिए रेप जैसे घटनाओं में भी आंदोलन करने पड़ते हैं। चलिए हम पे तो संगठन, हम तो आंदोलन कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारा तो ऐसा समाज है जिनकी कम आबादी है, उनके संगठन में नहीं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। इसलिए मैं भीम आर्मी के लोगों से, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से कहता रहता हूँ कि जिसको भी समस्या हो, किसी को भी सताया जाए, उनके साथ जाके आप खड़े होइए और उनके दुख दर्द को बांटिए। प्रशासन आपको आज क्यों रोक रहा था? क्या कुछ कारण? वो कह रहे थे कि डीएम साहब 3 लोगों से ही मिलते हैं। मैं कह रहा था अगर कोई एमपी सरकार का आया होता, मिनिस्टर आया तो डीएम साहब बाहर स्वागत में खड़े होते। मुझे उनसे स्वागत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सत्ता का पार्ट नहीं हूँ। मैं विपक्षी हूँ तो अच्छा है, उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो सरकार की बदौलत नहीं बैठे हैं। वो उस कुर्सी पे बैठे हैं भारतीय संविधान की बदौलत, और उनको संविधान के अंडरटेकिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वो नौकर हैं और जनता मालिक है, और जो जनता चाहेगी वो होगा। उत्तर प्रदेश में रोज 3 रेप होते हैं, और इसका आंकड़ा हम लगाते हैं। कल मैं बता रहा था 72,000 एक साल में रेप होते हैं। और एक शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी? ये जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आम जनता के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? इससे स्पष्ट होता है कि कानून का राज तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तानाशाही, गुंडागर्दी चल रही है, और अपराधियों को सत्ता संरक्षण कर रही है, और माफियाओं को जो है संरक्षण कर रही है। जो राजनीतिक विरोधी है उनको इनकाउंटर, तमाम तरह की बातों में जो है उलझा के उनके जो है हत्या की जा रही है, और उनको सरकारी कागजों में इनकाउंटर दर्ज कराया जा रहा है और न्याय व्यवस्था दर्ज कराई जा रही है। अच्छा, पिछली बार आप आ रहे थे, आपको रोका गया था, बास गाँव जा रहे थे। जी सर। तो क्या आपकी वहाँ पे मांगे थी, क्या बात रखनी थी? अब सर पूरी हुई? ऐसा है ना, आप चलिए हत्या हुई, ठीक है, घटना हो सकती है, लेकिन हत्या करके ये कहा जाए कि लो हमने आपके प्रधान की हत्या कर दी, उठाइए, इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों के हौसले कितने मजबूत हैं। क्या दलित समाज में पैदा होना या प्रधान बन जाना कोई अपराध है? तो मैं सिर्फ वहाँ इसलिए गया क्योंकि उस पीड़ित परिवार का दर्द जो है महसूस करने के लिए। उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। पीड़ित परिवार के जो हैं प्रधान जी के भाई मेरे साथ खड़े हैं, और वो तकलीफ में है, और वो अपनी पीड़ा लेके मेरे पास आए। और मैं पिछली बार भी उनके न्याय के लिए आया था कि उनको न्याय मिले, और इस बार भी इसलिए आया हूँ कि उनको न्याय मिले। झूठे मुकदमे जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ किए गए हैं, विपक्ष में ये तो सहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार न्याय तो नहीं दे सकती, तो डराने धमकाने के लिए कुछ तो करेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई हो। वो पीड़ित परिवार कैसे रहेगा, वो समाज की मेन स्ट्रीम से कट जाएगा, या उनके बच्चों का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। क्या भरोसा दिया था प्रशासन जो पूरा नहीं हुआ? उन्होंने भरोसे तो बहुत सारे दिए थे। उन्होंने तो भरोसा ये भी दिया था कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन 39 घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई हैं। और ये मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ जो दलितों के साथ हुई। बाकी सब लोगों ने क्या क्या झेला, क्योंकि ये तो यहाँ समाज रहता है पूरा इस जिले में, उन्होंने क्या क्या झेला ये तो वो लोग जानते हैं। क्योंकि मुझे अधिकार है अभी उनके मुद्दों पर ज़्यादा बात करने जो ज़्यादा पीटे जा रहे हैं। तो इस सरकार में दलितों का दमन हो रहा है, और ये न्यायोचित नहीं है। ये सरकार पूर्ण रूप से राजतांत्रिक है, लोकतंत्र की कोई भूमिका नहीं है। सरकार रैली भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन विपक्ष नहीं बोल सकता है। लोकसभा का सत्र नहीं चलेगा, लेकिन हैदराबाद में भी रैलियां होंगी, बंगाल में भी रैलियां होंगी, वहाँ तमाम तरह की सब चीज़ें होंगी। तो जहाँ कोरोना है वहाँ, जहाँ विपक्ष है वहाँ कोरोना है, और जहाँ सरकार है वहाँ कुछ नहीं। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर साथ चल रहे हैं। सर किसान है ना देश में सड़क पे, आप समझ रहे हैं। जिस देश का अन्नदाता सड़क पे हो, और जिस देश का अन्नदाता जो है वो खुशहाल ना हो, देश कैसे खुशहाल रह सकता है? 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और दबाव देने के लिए जो आड़ती उनकी मदद कर रहे हैं, उन पे छापे पड़वा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। आप सामना कीजिए ना, किसानों के सवालों का जवाब दीजिए। आप क्यों उनको जो है सहमत नहीं कर पा रहे हैं? और आप ये झूठ बोल रहे हैं कि थोड़े से किसान हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे सेना में हैं, और जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। किसी नेता का बेटा सेना में नहीं है। आप चेक करा लिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपी हैं या जितने यहाँ की सरकार में मंत्री, आप चेक करें, एमएलए हैं, उनके कितनों के बेटे जो हैं बॉर्डर पे हैं। इनके बच्चे बॉर्डर पे जो है सेवा करते हैं, और ये लोग